हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 69B, लेसन 13। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पार्ट का तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट करवाया था, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इस पार्ट का लास्ट पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ नंबर 4, ये आज शुरू करेंगे। तो अब इसे भी ध्यान से देखेंगे। केचन कुछ कथयंती कहते हैं, केचन यानी क्या होता है? कुछ। कथयंती कहते हैं यत् की संस्कृत भाषायाम, ये बेटा सप्तमी का एक वचन है, संस्कृत भाषा में, जैसे लता याम होता है ऐसे भाषा याम होता है, तो संस्कृत भाषा में केवलम केवल, धार्मिकम धार्मिक, साहित्यम साहित्य वर्तते है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा यह धारणा, सोच, ऐसी सोच या ऐसी धारणा या यह धारणा या यह सोच समीचीना, उचित न अस्ति, नहीं है। यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में, मानव जीवनाय, मानव के जीवन के लिए, मानव जीवनाय, मानव के जीवन के लिए, विविधः, अनेक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के, विषया, विषय, समाविष्टा, समाये हुए, संति हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के विषय समाविष्ट हैं या समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की, मत यानी होता है बुद्धि या विचार। क्या क्या चीजें इसके अंदर है वो बता रहा है कवि, सुनिए बेटा ध्यानपूर्वक। तो इसमें क्या क्या है? महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि या महापुरुषों के विचार। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनानाम श्रेष्ठ लोगों के, श्रेष्ठ लोगों के या सज्जनों की, धृति यानी होता है धैर्य, सज्जन लोगों के का धैर्य। च और सामान्य जननाम, और साधारण लोगों के जीवन पद्धति, जीवन जीने की विधि। वर्णिता संति, वर्णित है या वर्णन किया गया है। वापस सुनो, महान पुरुषों की या महापुरुषों की बुद्धि या विचार, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और साधारण लोगों के जीवन जीने की पद्धति या विधि का वर्णन है। अतः इसलिए अस्माभि, हमारे द्वारा, संस्कृतम, संस्कृत को, अवश्यम एवं, अवश्य ही, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। वापस सुनो, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन, उससे, मनुष्य, मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, परिष्कार, शुद्धिकरण भवेत, हो सकेगा या होगा। उससे मनुष्य का और समाज का शुद्धिकरण होगा। उक्तम च, और चयन क्या होता है? और, उक्तम यानी कहा गया है, और कहा गया है। अब देखो श्लोक। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महदनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम। देखिए मित्र, श्लोक में क्या लिखा है? बीचों बीच देखो मित्र, तो मित्र यानी संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो हे मित्र। संस्कृतम, संस्कृत, अमृत, अमृत के समान, सरस, शुद्ध, सरलम, सरल, वचय, वचनों से युक्त है। हे मित्र, यह संस्कृत भाषा अमृत से युक्त, शुद्ध और सरल वचनों से युक्त है। क्योंकि यह भाषासु, भाषाओं में, महनीय, महान है। यह महान भाषा या भाषाओं में महान भाषा, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। वापस सुने, हे मित्र, यह संस्कृत भाषा अमृतमयी या अमृत से युक्त, शुद्ध और सरल यानी साधारण वचनों से युक्त है। यानी इसमें इतने सरल वचन हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो सरल वचनों से युक्त है। भाषाओं में महान यह भाषा ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, केचन, फिर डॉट डॉट लगाओगे, लास्ट में लिखोगे पोषकम। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ आपको क्या करना है, सिर्फ लर्न करना है, यानी कि याद करना है, पढ़ना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, ये शब्दार्थ उसी में बचे हुए हैं, यानी कंप्लीट शब्दार्थ करने हैं आपको ये लर्न रूप में, यानी याद करने हैं शब्दार्थों। उसके बाद में ये जो नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है बेटा, ये आपको क्या करना है, HW में लिखना है। पहले कंप्लीट आपको क्या करना है, ये पूरा लिख देना गद्यांश वाला, फिर जब श्लोक के रूप में दिया है तो उसको पैराग्राफ चेंज करना है। मित्र हे मित्र लिखोगे आप, जब इसको क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज करके जब ये नीचे वाली लाइन लिखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाया था आपको श्लोक वाला, इसलिए। ठीक है बेटा, और इसके बाद में क्वेश्चन है, एक पद उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, एक पद उत्तर दीजिए। मानव जीवनाय विविधा विषया केषु समाविष्टा सन्ति, कि मानव जीवन के लिए अलग अलग विषय किसमें समाये हुए हैं, संस्कृत भाषा में या संस्कृत के ग्रंथों में। तो संस्कृत ग्रंथेषु आंसर हो गया। दूसरा है महापुरुषाणां मति केषु ग्रंथेषु वर्णिता सन्ति, महापुरुषों की बुद्धि या विचार कौन से ग्रंथों में वर्णित है, ये भी संस्कृत ग्रंथों में ही है, तो संस्कृत ग्रंथेषु आंसर। तीसरा अस्माभिः का पठनीयम, हमारे द्वारा क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृत भाषा, तो संस्कृतम या संस्कृत भाषा लिख सकते हो आप। चौथा है मानव जीवनाय इति पदे का विभक्ति वचनम च, मानव जीवनाय, ये मानव के जीवन के लिए इस पद में कौन सी विभक्ति और वचन है, मानव के जीवन के लिए, तो चतुर्थी व्यक्ति हो गई, के लिए संप्रदान कारक आ रहा है, और मानव के जीवन के लिए तो एक वचन है, एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ चतुर्थी एक वचन आंसर रहेगा। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला, का धारणा समीचीना नास्ति, कौन सी धारणा या सोच अच्छी नहीं है या उचित नहीं है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, ये सोच उचित नहीं है। तो आंसर आएगा कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम केवल धार्मिकम धार्मिक साहित्यम साहित्य वर्तते, यानी है संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, यह धारणा समीचीना नास्ति, अच्छी नहीं है या उचित नहीं है, ये लिखना है। दूसरा, संस्कृत ग्रंथेषु के समाविष्टा सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में कौन समाविष्ट है या समाये हुए हैं, मानव जीवन के लिए विविध विषय, तो संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन है, मानव के जीवन के लिए विविधा विषया, अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा सन्ति, समाये हुए हैं, ये आंसर लिखना है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है आपको, लर्न करना है। ठीक है बेटा, याद बस। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स।